नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। Hare Krishna, this Ram Katha series, lecture 54 by His Grace Amrit Kaur Praji, dated 21st of May 2020 at ISKCON Bahadurgarh. हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। हम राम कथा पर चर्चा कर रहे हैं और आज से हम किष्किंधा कांड शुरू करेंगे। कल अरण्य कांड के अंतिम भाग में हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण माता शबरी से मिलते हैं और शबरी की तपस्या को देखकर, उनके पेशेंस को देखकर, उनकी सेवा भाव को देखकर भगवान बहुत आकर्षित होते हैं। किस प्रकार से अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने इतना लंबे समय तक इंतज़ार किया और कड़ी तपस्या की, लेकिन उनको पूरा विश्वास था कि गुरु महाराज ने कहा है, उनके शब्दों पर पूरा फेथ था कि गुरु महाराज ने कहा है भगवान एक दिन आएंगे। तो इसीलिए उन पर विश्वास करते हुए पूरा उत्साह के साथ रोज़ सेवा करती थी और सेवा में सफलता हाथ नहीं मिलती थी। एक तरीके से देखा जाए रिज़ल्ट सक्सेसफुल नहीं होता था, पॉजिटिव नहीं आता था, फिर भी पूर्ण विश्वास करके गुरु के शब्दों पर वो सेवा करती रही। और फिर अंत में भगवान राम के दर्शन उनको प्राप्त हुए और जब भगवान राम के दर्शन प्राप्त हुए तो उनको लगा कि 13 वर्षों तक जो उन्होंने इंतज़ार किया है वो वर्थ है इन्वेस्टमेंट, भगवान राम का दर्शन संग प्राप्त करना। और फिर उसके बाद भगवान राम को खाने के लिए बहुत स्वादिष्ट मीठे फल अर्पण करती हैं और उसके बाद अपने आश्रम में दर्शन कराती हैं उनको। वो सुगंधित पुष्प जो कि उनके पथ प्रदर्शक गुरु बने थे उनके विषय में बताती हैं कि किस प्रकार से गुरु जी ने आशीर्वाद दिया था जब उनके शिष्यों के पसीने की बूंदें ज़मीन पर गिरी थी और उससे ये पुष्प और पेड़ निकला था, तो आशीर्वाद दिया था कि इनमें हमेशा फ्रेगरेंस रहेगी। और फिर उसके बाद वह उनको पंपा सरोवर के विषय में बताती हैं किस प्रकार से पंपा सरोवर में 7 समुंदर का जल है। और फिर बाली के विषय में बताती हैं किस प्रकार से मतंग ऋषि के द्वारा बाली को श्राप दिया गया था क्योंकि उसने आश्रम को कंटेमिनेट कर दिया था। और फिर भगवान राम को बताती हैं कि आप जाइए ऋषिमुख पर्वत में, उनको रास्ता बताते हैं, इस रास्ते से होकर जाइए और आपको वहाँ पर सुग्रीव मिलेंगे। और फिर वह अपने आप को भगवान राम की आंखों के सामने भस्म कर लेती हैं या अपने दिव्य अग्नि से अपने शरीर को जलाती हैं और अपने गुरु के पास वापस चली जाती हैं। तो शबरी जी की ग्रेटनेस क्या है कि साधारणतः लोग गुरु की सेवा करते हैं या उनका इस्तेमाल करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन शबरी ने गुरु की सेवा किया भगवान को प्राप्त करने के लिए और फिर भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया गुरु के पास दोबारा मिलने के लिए। तो ये बहुत बड़ा लेसन उनसे हमको मिलकर प्राप्त होता है। अब हम किष्किंधा कांड की चर्चा करेंगे। भगवान राम और लक्ष्मण अब शबरी के द्वारा बताए गए रास्ते पर ऋषि मुख पर्वत की तरफ बढ़ रहे हैं।
और दूर से ऋषिमुख पर्वत की चोटी से एक वानर को, जिसका नाम नल है, दूर से देखता है राम और लक्ष्मण को। उनका वेश कैसा है? साधु का वेश है, लेकिन हाथ में धनुष और बाण है। तो समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये क्या है? ये तो क्षत्रिय लग रहे हैं और ऐसा वेश बनाया है, यानी कोई भयरूपी है, छल कर रहे हैं। वाली के द्वारा भेजे गए दूत हो सकते हैं, या वाली के द्वारा भेजे गए शार्प शूटर भी हो सकते हैं। तो ऐसा उसके मन में विचार आ गया, और कि अरे वाली खुद नहीं आ सकता, तो अपने अपने बहुत पावरफुल सैनिकों को शायद और योद्धाओं को भेज दिया है। डर गए वो, और डर के मारे भागे अपने मालिक को या अपने राजा को यह न्यूज़ देने के लिए। बहुत अब क्योंकि उनको लग रहा है इमरजेंसी है, और जब इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है तो उसी व्यक्ति उसी तरह से भागता है, तो भाग भाग कर जा रहे हैं। और इतने में दूसरी तरफ जो गुप्तचर हैं वो नहीं देख पाए, उनको थोड़ा सा इशारा किया। उनका नाम था नील। तो नील को इशारा किया, नल ने इधर देखा, नील को इशारा किया, उन्होंने भी आकर देखा, अरे ये तो लगता है खतरे की घंटी है, मतलब खतरे का साइन है। और उन्होंने भी खतरे की घंटी बजा दी। अब दोनों भाग रहे हैं, खतरे की घंटी भी बजा दी, तो बाकी और भी जो लोग हैं अब सब सुग्रीव जो उनके राजा हैं उनको यह न्यूज़ देने के लिए भाग रहे हैं। तो इमरजेंसी में जब व्यक्ति भागता है तो यह नहीं देखता कि उसके रास्ते में कौन आ रहा है, तो उछल के भाग रहे हैं। नील उछल के भाग रहे हैं, तो रास्ते में एक दो हाथी के ऊपर गिरते हैं। वो हाथ इतना बड़ा इनका वानर का शरीर है कि उनके दबाव से हाथी मर जाता है। लेकिन अभी उनको इस बात की चिंता नहीं है। क्यों चिंता नहीं है? क्योंकि राजा की जान बचानी है और इमरजेंसी की सिचुएशन है। उनका लक्ष्य अभी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राजा सुग्रीव की जान बचाना उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सब लोग सुग्रीव के सामने पहुंच जाते हैं, नल, नील, तरु और साथ में हनुमान जी भी, मतलब और वहाँ जाकर सुग्रीव जी को कहते हैं, हनुमान जी अभी आए नहीं हैं, वैसे ये 5 लोग हैं लेकिन हनुमान जी अभी पहुँचे नहीं हैं। ये लोग तीनों लोग पहुँच जाते हैं और उनको कहते हैं कि हम मुश्किल में हैं, बहुत बड़ा खतरा आ पड़ा है। सुग्रीव को जैसे ही ये बात पता लगता है, पूरी डिटेल जाने बिना वो तो अपने सर पकड़ लेता है, आज मेरी मृत्यु निश्चित है, आज मैं ज़रूर मरूंगा, आज मुझको कोई नहीं बचा सकता, अब तो बस मेरा खात्मा होना निश्चित है। तो ऐसा डर, फियर उसके दिल में आ गया। वो पहले से ही था, लेकिन अब वो बाहर सरफेस के ऊपर आ रहा है कि अब मुझको कोई नहीं बचा सकता। ये डर सुग्रीव का के साथ ये एसोसिएट है, डर। तो सुग्रीव के पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन चुका है ये डर, कि अब मैं कभी भी मर सकता हूँ, वाली मुझको कभी भी अटैक कर सकता है, मेरी कभी भी पिटाई कर सकता है। क्योंकि पूरा विश्व वो घूम लिए थे वाली से बचते, कहीं पर भी वाली से बच नहीं पाए। लेकिन एक स्थान ऐसा मिला, वो भी किष्किंधा के अंदर ही, ऋषिमुख पर्वत, जहाँ पर वाली कदम नहीं रख सकता था वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर भी उनको हमेशा डर बना रहता था, वाली आएगा मारेगा, वाली आएगा मारेगा, कुछ ना कुछ तरीका ज़रूर करेगा, खुद नहीं आएगा किसी को भेजेगा, कोई ना कोई चाल चलेगा। बहुत ही शातिर व्यक्ति है, हमेशा ये डर उनको बना रहता था। जिस प्रकार से व्यक्ति को मृत्यु का डर होता है, तो एक डर होता है जो पॉजिटिव सेंस में होता है, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया डर के विषय में, माया से डरने के विषय में। तो वो क्या है, वो इंस्पिरेशन दिलाता है कि हमको पॉजिटिव एक्शंस करते रहना है। जैसे कि प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरे भक्त माया से सफिशेंटली डरते नहीं हैं। तो वो थोड़ा बहुत डर व्यक्ति को पॉजिटिव एक्शंस करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए आवश्यकता होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब होता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है। सुग्रीव की यही हालत थी, डर अपनी सारी हदें पार कर चुका था। मतलब उसको चारों तरफ, एक तो जो कहते हैं प्रेम से व्यक्ति का चेहरा नज़र आता है चारों तरफ, एक डर से भी व्यक्ति को नज़र आता है। तो प्रेम से किसको नज़र आ रहा था? राधा रानी को, जैसे कृष्ण हर चीज़ में नज़र आते थे। लेकिन कंस को डर के रूप में कृष्ण नज़र आते थे। राधा रानी को परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी के रूप में नज़र आते थे, और कंस को वही भगवान श्री कृष्ण अपनी मृत्यु के रूप में नज़र आते थे। तो बिल्कुल वही है,
सिचुएशन अगर देखी जाए तो बिल्कुल वही है, एक तरीके से वो एब्सेंस में प्रेजेंस फील हो रही है, दो एब्सेंस में, लेकिन एक एब्सेंस में लव है, आनंद है, ब्लिस है जब एब्सेंस में प्रेजेंस हो रहा है, और दूसरे एब्सेंस में डर है। तो ये डिफरेंस सुग्रीव को बिल्कुल ऐसा ही डर वाली से प्रतीत होता था कि कभी भी वाली प्रकट होगा, हर जगह कुछ भी होता था उसको लगता था वाली आ गया मार डालेगा, वाली आ गया मार डालेगा, क्योंकि बहुत पिटाई खाया था उन्होंने, कहाँ कहाँ नहीं भागे थे वाली से बचते हुए। अंत में किसी तरह से ये ऋषिमुख पर्वत पर उनको शेल्टर प्राप्त हुआ था। और इसका एक और भी कारण था कि उनको लगता था कि उनको पुरानी सारी बातें याद आने लगी कि कितना बाली ने मेरे को मारा है, कितना मेरे को प्रताड़ित किया है, और हर एक प्रहार, हर एक वार जो वाली करता था सुग्रीव को, उनको याद आने लगा। और वाली को, सुग्रीव को वो दिन भी याद आने लगे कि कैसे ऋषिमुख पर्वत पर आने के बावजूद भी बाली ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनको मारने का, उनकी पिटाई करने का, उन पर प्रहार करने का नया तरीका निकाल लिया। कितना चालाक व्यक्ति था बाली। तो बाली की आदत थी कि वो 4 समुद्र में जाकर अपनी 3 गायत्री करता था। तो एक समुद्र से नीचे कूद कर जाता था दूसरे समुद्र पर, तो नीचे ऋषिमुख पर्वत पड़ता था। तो जब एक समुद्र से कूदा दूसरे समुद्र पर, नीचे उसने देखा अरे सुग्रीव यहीं पर है। तो अब इसको परेशान करने के लिए उसने क्या सोचा, अगर इसको परेशान करने के थोड़ा नीचे की तरफ जाना पड़ेगा तो कुछ सेकंड गायत्री के लिए लेट हो जाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, तो कुछ सेकंड लेट हो सकता हूँ। तो नीचे आता था और नीचे आकर अब पर्वत पर पाँव नहीं रख सकता था, वाली सुग्रीव के सर पर पाँव रखता था, यानी किक करता था उसके सर पर। अभी ज़मीन पे तो टच किया नहीं तो वो श्राप लगेगा नहीं, नलीफाई है। उसको हिट किया, सुग्रीव के सर को हिट किया और आगे बढ़ गया। फिर वापस आता था, कुछ सेकंड बाद गायत्री करके 2-4 मिनट में गायत्री वापस करके फिर सुग्रीव के वहाँ सर के ऊपर किक मारता था, फिर दूसरे समुद्र में जाता था। यानी एक बार में 4 बार ऐसा करता था और दिन में 3 बार ऐसा करता था, तो यानी टोटल 12 बार। तो दिन की 12 किक फिक्स हो गई थी सुग्रीव को। और इतना शक्तिशाली व्यक्ति था बाली, इतना शक्तिशाली, उसकी किक सर पर पड़ेगी और कुछ मिनटों के अंदर 12 बार सर पर पड़ेगी तो व्यक्ति का सर घूम जाएगा। इतना पेन, अभी एक किक का पेन ख़त्म नहीं होता था, दूसरी किक आती धन, फिर तीसरी आती थी। और सब जो सुग्रीव के सभी साथी थे उनको पता था कि अब गायत्री का समय हो रहा है। अभी सुग्रीव को भी पता था गायत्री का समय हो रहा है, बाली आएगा, किक मारेगा, फिर एक किक मारने के बाद दूसरा का इंतज़ार रहता था, अभी आई, अभी पड़ी, अभी मारेगा। तो इस प्रकार से ऐसे कर करके वो दिन में 12 कम से कम किक मारता था। यानी कि ऋषिमुख पर्वत पर रहने के बावजूद भी जो बाली का सुग्रीव को टॉर्चर करना था वो ख़त्म नहीं हो रहा था। एक दिन उनको टाइम पता है, गायत्री का टाइम हो गया, अब किक पड़ने वाली है, अब आएगा वाली किक मारेगा। तो सुग्रीव जी ऐसे मोरोस अवस्था में बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे, अभी पड़ी। और एकदम से जैसे ही समय हुआ तो देखा कि सुग्रीव के सिर्फ पंजा सा टच हुआ है, बाली का सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, पंजा सा सुग्रीव के सर पे टच हो रहा है। किक पड़ी नहीं, क्या हो गया है ना, अभी पड़ी लेकिन पड़ी नहीं। तो फिर वो ऊपर से देखते हैं उनको, और देखते हैं तो हनुमान जी वहाँ पर हैं और हनुमान जी ने बाली को पकड़ रखा है। बाली बहुत प्रयास कर रहा है अपने आप को छुड़ाने के लिए, लेकिन छुड़ा नहीं पा रहा। फिर हनुमान जी ने क्या किया, ऐसा कार्य किया जिससे बाली डर गया, अपने आप को बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। हनुमान जी ने बाली को खींचना शुरू कर दिया, खींचते उसको ऋषिमुख पर्वत की तरफ ला रहे हैं। और बाली को पता है जैसे ही पर्वत से टच किया मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो अब बाली ने पहले बहुत प्रयास किया अपने आप को छुड़ाने के लिए, लेकिन छुड़ा नहीं पाया। तो अब उसको पता लग गया और कोई तरीका नहीं है, अब तो मुझे अपने शर्म लाज हया सब कुछ त्याग करना पड़ेगा और अपना जो ईगो है उसका त्याग करना पड़ेगा और इनसे विनती करनी पड़ेगी। तो विनती करने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे क्षमा कर दो, अपनी गलती के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं वादा करता हूँ
आज के बाद सुग्रीव को तंग करने कभी नहीं आऊँगा। तो जब वाली ने ऐसा वादा किया तो हनुमान जी ने फिर उसको छोड़ दिया। उस दिन के बाद वाली सुग्रीव को तंग करने नहीं आया। तो ये इस प्रकार से हनुमान जी का यहाँ पर सुग्रीव के जीवन में एंट्री होता है, या रामायण में उनके विषय में एंट्री होता है। अभी तक इससे पहले सुग्रीव का क्या जीवन था? इससे पहले सुग्रीव के जीवन में किसी प्रकार की कोई आशा नहीं थी, निराशा ही निराशा थी और डर ही डर था। लेकिन हनुमान जी की एंट्री, हनुमान जी का उनके जीवन में आना होप गिविंग है। और यही हनुमान जी का स्वभाव है, जिसके जीवन में आ जाते हैं हनुमान, उसके सभी डर को भगा देते हैं। आपने सुना भी होगा, लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं नित्य रूप से। सुंदरकांड का अगर सोचें तो सुंदरकांड में किसके विषय में बात हुई है? उसका पूरा मेन कैरेक्टर हनुमान जी हैं, सिर्फ हनुमान जी। 2 से 3 दिन की उसके अंदर कथा है और हनुमान जी पे शुरू होती है और हनुमान जी पे ख़त्म होती है। तो वो अभय या डर को दूर भगाने के लिए है ना। हनुमान चालीसा भी लोग पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, हनुमान जी का गुणगान है, कोई बुराई नहीं है, कि वो डर को दूर भगाने के लिए उनको ऐसा आशीर्वाद है, जो उनकी शरण को ग्रहण करता है वो उसका डर दूर चला जाता है। और यही है, ये हनुमान जी का चरित्र ऐसा ही है, जो उनके संपर्क में आता है उसके डर को सभी दूर भगा देते हैं। इसलिए हमको भी जब अगर डर होता है ना, तो हमको हनुमान जी जैसे किसी भक्तों की शरण को स्वीकार करना चाहिए। तो ये सुग्रीव ऐसे विचार कर रहे हैं इस विषय में, और तभी उनके सामने हनुमान जी आ जाते हैं और हनुमान जी कहते हैं कि हमको यहाँ पर किसी प्रकार का डर की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको वो कहाँ पर हैं? वो अभी ऋषिमुख पर्वत पे हैं। तो कहते हैं जब तक हम ऋषिमुख पर्वत पर हैं और जब तक मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से उनके बीच में वार्तालाप शुरू होता है। और उधर भगवान राम और लक्ष्मण के पंपा सरोवर के निकट पहुंच जाते हैं, जो कि ऋषिमुख पर्वत के फुट हिल्स में बना हुआ है। और वहां पर जाकर पंपा सरोवर में के पास भगवान राम पंपा सरोवर में 3 चीज़ों को देखते हैं, जिससे उनको सीता माता के विषय में याद आने लगता है पंपा सरोवर के अंदर। तो वहाँ पे वो क्या देखते हैं? वहाँ पर एक कमल का फूल देखते हैं, लोटस फ्लावर, और ट्यूलिप एक प्रकार का फ्लावर होता है, बड़े बड़े उसके पंखड़ियाँ होती हैं आई में, और कुछ मछलियों को देखते हैं। तो उनसे कैसे सीता माता की याद आती है, उनको उनसे क्या संबंध है, और साधक का उससे कैसे संबंध है, इसके विषय में बहुत अच्छा बताया गया है ना। वो बताते हैं कि जिस प्रकार से लोटस या कमल का क्या गुण होता है कि हमेशा वो सूर्य की तरफ देखता रहता है, वो सूर्य की तरफ देखता रहता है, और उसका वह फिक्स किस में है? जल में पूर्ण रूप से फिक्स है वो, ठीक है। तो ये जो जल किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? ये जल रिप्रेजेंट करता है जो कि व्यक्ति के आध्यात्मिक एक्सपीरियंसेस हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। और सन की तरफ देखना क्या बताता है? कि जो व्यक्ति कंटेम्पलेशन करता है, ठीक है। तो साधक के जीवन में कैसे इसको बताया जाता है कि इसी प्रकार से एक व्यक्ति एक साधक को अगर भक्ति में आगे प्रगति करना है, तो सन के लिए लोटस के लिए 2 चीज़ें आवश्यक हैं, जल में रहना और सूर्य की तरफ देखना अपने ग्रोथ के लिए। उसी प्रकार से एक साधक के लिए 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं अगर वो आगे प्रगति करना चाहते हैं। तो जल उनके लिए क्या है? जो आध्यात्मिक वातावरण है या आध्यात्मिक लाइफस्टाइल है, वो उनके लिए जल के तरह कार्य करता है। और दूसरा, जो वो कंटेम्पलेट करते हैं शास्त्रों के ऊपर, भगवान के ऊपर, भगवान के द्वारा दिए गए निर्देशों के ऊपर। तो यह सूर्य के समान, जिस प्रकार से सूर्य नरिशमेंट देता है लोटस को, उसी प्रकार से साधक को भी नरिशमेंट देते हैं। फिर उसके बाद ट्यूलिप के विषय में बताते हैं, ठीक है, कि ट्यूलिप को नरिशमेंट कहाँ से मिलता है? ट्यूलिप को नरिशमेंट मिलता है चंद्रमा की किरणों से।
और वे चंद्रमा की किरणों को प्राप्त करके अपने आप को नरिश फील करते हैं और फिर अपनी पंखुड़ियों को खोलते हैं। उसी प्रकार से एक साधक के लिए जो चंद्रमा की किरणें क्या प्रभाव होता है, शीतलता होती है। तो इसी प्रकार से साधक के लिए जो शीतलता उसके जीवन में प्रदान करती है वो है गुरु की वाणी, गुरु के निर्देश, ठीक है, द ग्रेस एंड द गाइडेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, जो कि उनको इसी प्रकार से उनके जीवन में शीतलता प्रदान करती हैं। और फिर मछलियों के विषय में बताते हैं, ठीक है। मछलियों के विषय में क्या बताते हैं कि मछलियों का सस्टेनेंस और नरिशमेंट दोनों पानी से प्राप्त होता है। वो एक क्षण के लिए भी पानी से दूर नहीं रह सकते हैं। तो क्या है, सस्टेनेंस एंड नरिशमेंट। इसी प्रकार से एक साधक के लिए उसका सस्टेनेंस और नरिशमेंट, सस्टेनेंस मतलब उसकी धड़कन और नरिशमेंट उसका पोषण, तो उसकी सस्टेनेंस होती है गुरु की कृपा से और उसका नरिशमेंट होता है भगवान की कृपा से, ठीक है। तो इसीलिए एक साधक भक्ति में आगे प्रगति कर पाता है जब वो पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है इस गुरु और भगवान की कृपा को, जब वो शरणागत हो जाता है। और आगे बताते हैं कि किस प्रकार से यह तीनों को देखकर भगवान राम को सीता माता का स्मरण हो रहा था, यह भी बताते हैं इसके विषय में, ठीक है। कि जैसे कि यहाँ पर बताया कि लोटस सन की तरफ देखकर वो खिलता है, उसी प्रकार से सीता माता का जो कमल जैसा मुख है वो तभी खिलता है जब वह भगवान की तरफ देखती है। उसके बाद जिस प्रकार से ट्यूलिप बहुत उत्साह के साथ, ईगरनेस के साथ वेट करता रहता है कब चंद्रमा की शीतल किरणें उसके ऊपर पड़ेंगी ताकि वो अपनी पत्तियों को खोल पाए या अपना फूल को खिल पाए, उसी प्रकार से जो सीता माता की आँखें हैं वो हमेशा भगवान रामचंद्र की तरफ देखती रहती हैं ताकि वो उनके चंद्र जैसे सुंदर मुख का दर्शन कर पाए। और जिस प्रकार से मछलियों को नरिशमेंट प्राप्त होता है, नरिशमेंट और सस्टेनेंस प्राप्त होता है पानी से, उसी प्रकार से सीता माता की दृष्टि है हमेशा भगवान राम को ढूंढती रहती है जिनसे वो शक्ति प्राप्त करती हैं। तो ये इस प्रकार से इसके विषय में बताया है। और यह सब से भगवान राम को, इनको देखकर भगवान राम को सीता माता की याद आने लगती है। अब सीता माता के विषय में जब विचार करने लगते हैं तो दोबारा से भगवान राम थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। और अभी तक इससे पहले शबरी से मिलने के बाद उनका मूड थोड़ा चेंज हो गया था, तो कह सकते हैं थोड़ा सा ब्रेक आया था, उनका मूड थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया था। लेकिन फिर से दोबारा से पंपा सरोवर पहुंचने के बाद उनको वैसे ही भाव आने लगते हैं और वैसे ही दोबारा से उस प्रकार से अपने आप को हेल्पलेस महसूस करने लगते हैं और बहुत दुखी होते हैं। अब लक्ष्मण जी इस बात को जैसे ही नोट करते हैं, उनको लग जाता है पता है कि अब उनका दोबारा से भगवान राम की एक नए रोल में सेवा करने का मौका है या समय है। तो दोबारा से एक बार फिर, पहले भी एक बार उन्होंने भगवान राम को काउंसलर की तरह गाइड किया था, तो अब दोबारा से एक और मौका है जब उनको यह सेवा करनी पड़ेगी। पहले उन्होंने भगवान राम को रोका था बाण चलाने के लिए, जब भगवान राम प्रहार करने वाले थे, और उनको कई 4 कारण दिए थे कि आपको ये बाण नहीं चलाना चाहिए। तो यहाँ पर भी लक्ष्मण जी अब उनको अपने सेवक की सेवा को छोड़कर उनको काउंसलर या एडवाइज़र की सेवा उनके लिए करते हैं और बताते हैं, ठीक है।
कि मैं ठीक बात है कि प्रेम जीवन का आधार है, ठीक है, प्रेम जीवन का आधार है, लेकिन अगर ये हद से ज़्यादा कभी कभी हो जाता है तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। कैसे? क्योंकि फिर व्यक्ति, वो कहते हैं ना कि व्यक्ति भूल जाता है अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उस वक्त क्या करना चाहिए, और केवल उसी के विषय में जब चिंतन करने लगता है तो उस समय जो उसको करना चाहिए कार्य वह नहीं कर पाता, और उसी के विषय में प्रेम, प्रेमी के विषय में, उसके साथ अपने संबंध, भावनाओं के विषय में ज़्यादा चिंतन करने, जब ज़रूरत से ज़्यादा चिंतन करने लगता है तो वह उतना उचित नहीं है। फिर आगे बताते हैं कि जीवन को क्या होना चाहिए। जीवन तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब बैलेंस तरीके से जिया जाए, ठीक है। तो इसमें उतार चढ़ाव आएंगे, उतार चढ़ाव दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो जब क्या कहते हैं चढ़ाव आता है तब व्यक्ति को एरोगेंट नहीं हो जाना चाहिए, ईगोनिस्टिक नहीं बन जाना चाहिए, और जब उसको क्या बोलते हैं उतार आता है, जब डाउन हिल आता है तब उसको मोरोस नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो बताते हैं जब जो प्रेम की अपनी हद है जब उसको वो पार कर लेता है तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकता है, और अगर वो एक बिलो सर्टेन स्टैंडर्ड से नीचे चला जाता है तो फिर हो सकता है कि इनसेंसिटिविटी ग्रो कर जाए। इसलिए बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल देते हुए बताते हैं, ठीक है, कि जैसे अगर दिए में बहुत अधिक तेल डाल दिया जाए तो क्या होगा, वो बुझ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा याद किया जाए, उसके वो पास्ट पे की बहुत ज़्यादा चिंता की जाए, उसको याद की जाए, तो उससे क्या है, हमारा प्रेजेंट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। हम हमेशा उसी के चक्कर में प्रयास करेंगे, हमेशा उसी के विषय में चिंतन करते रहेंगे, और अब उसको तो ठीक नहीं किया जा सकता, पास्ट को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रेजेंट में सही कार्य करके फ्यूचर को ज़रूर बदला जा सकता है। और फिर वो बताते हैं, लक्ष्मण जी अब बता रहे हैं उनको, इस समय हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो हमको करना चाहिए। सबसे पहले तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो क्या है, कंपोज़र, कि हमको विचलित नहीं होना चाहिए, अपने आप को कंपोज करके रखना चाहिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा हम अपने पास्ट का स्मरण करेंगे उतना ही ज़्यादा हमको दुख महसूस होगा, क्योंकि पास्ट का स्मरण करने से हमारी बुद्धि और हमारे जजमेंट के ऊपर एक प्रकार का पर्दा पड़ जाएगा, और प्रेजेंट में हमको क्या सही एक्शन करना है उसके विषय में हम विचार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो बताते हैं, ठीक है, कि एक व्यक्ति को 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर कोई वो बहुत बड़े टफ मिशन पर जा रहा है। तो क्या 3 चीज़ें बताते हैं, ठीक है, कि पहला, कमज़ोर मन से कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती, ठीक है। और दूसरा कि हमको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हमारे पास सही उत्साह है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और तीसरा बताते हैं कि बहादुरों को कभी हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो ये 3 बातें बताते हैं, और फिर बताते हैं कि हमारे पास एक मैजिकल फॉर्मूला है जिसे हम माता सीता को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, और वो क्या है, उत्साह, ठीक है। और फिर उत्साह को बनाए रखने के कुछ कारण देते हैं। तो बताते हैं कि जैसे ही उत्साह कम हो जाता है तो उत्साह में व्यक्ति ढीला पड़ गया तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, उसके स्थान पर मोरोसनेस आ जाएगी, सौरो आ जाएगा या दुख आ जाएगा। इसलिए हमको उत्साह को कभी नीचे नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। आपको यह जानना चाहिए कि आपके आपके मोरोसनेस ने या आपके दुख ने आपको कमज़ोर बना दिया है, जो कि आपका सीता के प्रति प्रेम से उत्पन्न हो रहा है। एक्सेसिव, वो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा, जबकि आपका समय अभी क्या है, अभी आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और आपका ये अति प्रेम है जो माता सीता के प्रति, वो आपको आपके लक्ष्य से भटका रहा है, ठीक है।
जबकि आपको माता सीता के प्रति जो प्रेम है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो इंटेंस प्रेम है ना, तो उस इंटेंस प्रेम को अपने एंथुजियाज़म की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और माता सीता को खोजने में उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उसको वो दुख का कारण बनने देना चाहिए। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी के द्वारा भगवान राम को समझाया जाता है कि आपको अपना उत्साह नहीं खोना चाहिए और माता सीता का पता लगाने के लिए हमको उत्साह के साथ प्रयास करना चाहिए। और उधर हनुमान जी और सुग्रीव जी में वार्तालाप चल रहा है। सुग्रीव जी हनुमान जी की बात को सुन रहे हैं और उनके अंदर बातचीत चल रही है। तो सुग्रीव कहते हैं कि मेरे को बाली ने अपने 2 योद्धा भेजे हैं मेरा वध करने के लिए, और आप हमें कहते हैं शांति बनाए रखो, और आप हमें कह रहे हैं कि हमें डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी उनको कहते हैं, हनुमान जी उनकी बात मानकर, ठीक है, हनुमान उनकी बात मानकर पहाड़ के कोने पर जाकर देखते हैं कि कौन से 2 लोगों के विषय में बात हो रही है। तो वो देखते हैं कि दूर से राम और लक्ष्मण आ रहे हैं। तो जैसे ही उनको देखते हैं हनुमान जी, ठीक है, और तो वो उनके मन में कुछ विचार आते हैं। उनका दर्शन करते ही वो उनके बीच में उनके वहीं से वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। यह उनकी क्वालिटी है हनुमान जी की एक। वो बताते हैं कि दूर से देखने पर पता लगता है कि ये मन से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है ना, कि उनकी चाल ढाल से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से यह पता चल रहा है कि इनके मन में कोई ना कोई व्यथा ज़रूर है। फिर वो बताते हैं कि उनके चलने की स्थिति से ऐसा पता लग गया है कि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, लेकिन इनके कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है जिसको ये प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए अपने आप को एक्सटेंड कर रहे हैं। उनके चलने की चाल से ही वो दूर से बता रहे हैं। और इनकी बॉडी लैंग्वेज को देख कर कि हर चीज़ को ये बहुत नोट करते हुए आ रहे हैं, हर चीज़ को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ढूंढते हुए, किसी चीज़ को ढूंढते हुए आ रहे हैं, ऐसे कि जैसे इनकी कुछ वैल्यूबल वस्तु खो गई हो। उस चीज़ ऐसा लगता है कि ऐसे नहीं सीधा चले आ रहे हैं, हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हुए, ढूंढते हुए चले आ रहे हैं, जैसे इन्होंने अपना कुछ बहुत वैल्यूबल वस्तु खो दी हो। और इनकी शक्ल देखकर ऐसा लगता है कि धर्म इनके चेहरे से टपक रहा हो, है ना। तो इसलिए यह कभी भी कोई गलत कार्य नहीं कर सकते। सुग्रीव, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी का यही कार्य है। जैसे जो पहली एंट्री उन्होंने सुग्रीव के जीवन में किया था, उनको एक होप दिया था, और अभी भी दोबारा उनको यही होप दे रहे हैं। उस दिन से लेकर आज तक सुग्रीव ने हनुमान जी की हर बात को माना है, स्वीकार किया है, क्योंकि उन्होंने हनुमान जी के रूप में एक फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर सब कुछ प्राप्त किया है। तो उनकी बात को कभी भी गलत नहीं समझा है। तो यहाँ पर अभी हनुमान जी उनको दोबारा से आशा की किरण दिखा रहे हैं। तो यही कार्य है हनुमान जी का, या हनुमान जी जैसे व्यक्ति का। लेकिन फिर भी सुग्रीव कहते हैं कि हनुमान जी को कहते हैं, देखिए आज वो स्थिति है कि मैं इंट्यूशन पर रिलाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जान का सवाल है ना। तो मुझको प्रूफ चाहिए, प्रूफ। ऐसे नहीं आपने दूर से देखकर पढ़ लिया, बता दिया, बाद में खतरा तो मेरे ऊपर आएगा। तो इसीलिए अगर ऐसी बात है तो आप अपना रूप बदलिए, अपना रूप बदलकर एक साधु का रूप लीजिए, क्योंकि आप उसमें एक्सपर्ट हैं, और यहाँ पर जाइए और उनसे जाकर बातचीत कीजिए, सारा सीक्रेट उनसे लेकर आइए। और एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए, और वो है प्रशंसा। तो फिर प्रशंसा के विषय में बताते हैं कि अगर प्रशंसा का सही रूप से इस्तेमाल किया जाए तो कड़े से कड़ा व्यक्ति भी अपना हृदय खोल देता है, ठीक है।
और उसका हृदय पसीज जाता है, प्रशंसा से उसका हृदय पसीज जाता है। और जब हृदय किसी का पसीज जाता है या कमज़ोर हो जाता है तो फिर उससे उसके सीक्रेट को निकाल लेना बहुत आसान होता है, ठीक है। और फिर आप जब वो ऐसे स्थिति में आ जाएंगे, अपने शब्दों की भूल भुलैया में उनको फंसा कर आप उनसे यहाँ आने का पर्पस पूछना, आप उनसे यहाँ पर उनसे यह पूछना कि उनका मालिक कौन है और उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो यह सब जानकारी आप उनसे लीजिए कि उनके आने का सही सही उद्देश्य क्या है, वो किस कार्य से आ रहे हैं, उनके मन का छुपा हुआ भाव क्या है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके जेस्चर्स को, उनके द्वारा इस्तेमाल किए शब्दों को, उनकी आँखों की मूवमेंट को, है ना, और उनके हर प्रकार के सटल जेस्चर्स को आप रीड कीजिए। आप उसमें एक्सपर्ट हैं और उनको रीड करके आप अंदाज़ा लगाइए। दूर से मत देखिए, दूर से देखकर हम गलत भी हो सकते हैं। डोंट ट्राई टू जज बुक बाय इट्स कवर। तो आप जाइए और डिटेल पता कीजिए, ठीक है। और जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको क्या करना है, हमेशा मेरी तरफ देखते रहना, मेरी तरफ देखते हुए बातचीत करनी है आपको। और आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर मैं समझ जाऊंगा कि स्थिति खतरे में है या मतलब स्थिति सुरक्षित स्थिति है। अगर मेरे को थोड़ा सा भी खतरा लगा तो मुझको हल्का सा भी इशारा कर देना, मैं यहीं से भागना शुरू कर दूंगा। तो ताकि उनका और मेरे बीच का डिस्टेंस बना ही रहे, अभी डिस्टेंस है काफ़ी, तो बना ही रहे। जब आप मेरे को हल्का से इशारा कर देंगे तो यहाँ आने की वेट नहीं करूँगा मैं, आप मुझको इन्फॉर्मेशन दें, मैं यहीं से भागना शुरू करूँगा। तो ये है डर। ये डर व्यक्ति के हृदय में जब बैठ जाता है तो जो डर नहीं भी होता वह वस्तु भी उसको डरावनी लगती है। और आजकल अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनको कोरोना का डर बहुत बैठ गया है, इसलिए सरकार ने भी कुछ काउंसलिंग और ये सब अरेंज किया है। और इवन द्वारका से कुछ 100 काउंसलर्स अपॉइंट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, द्वारका मंदिर से ऐसे लोगों को काउंसलिंग करने के लिए। हाँ, इस्कॉन द्वारका ऑफिशियल गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल 100 लोगों को परमिशन दिया गया है लोगों को काउंसलिंग करने के लिए। पीपल आर सो, अभी मतलब जीवन रुका हुआ है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो लोगों के जीवन से होप ख़त्म हो गई है और लोग बहुत बड़े एनकरेजिंग सॉन्ग्स भी निकाल रहे हैं ताकि लोगों को एनकरेज किया जाए। भक्तों की इतनी चिंता नहीं है, भक्तों के पास तो एनकरेजिंग करने वाले बहुत सारे हैं, होप गिविंग हनुमान जी हैं, होप गिविंग सीताराम लक्ष्मण है, कृष्ण है। लेकिन बाहर के लोगों को मतलब इतना मोटिवेशन का आवश्यकता पड़ रहा है तो उनके जीवन में आशा उनको लग ही नहीं रहा। जिन लोगों को कुछ 14 करोड़ तो मैंने सुना था जॉब्स चली गई हैं, अभी कितनी और जॉब्स जाएंगी पता नहीं। ऐसा सुनने में आया है, वेणु माधव बोल रहे थे 50 करोड़ जॉब चली जाएंगी। अगर तो क्या होगा लोगों का कुछ पता नहीं है और लोग इतने डरे हुए हैं। लेकिन हमको क्या करना है, गुरु के चरणों को पकड़ना है, भगवान के चरणों को पकड़ना है, हरि नाम का सहारा लेना है, हनुमान जी के चरणों को पकड़ना है। तो हमारे लिए वही है। सुग्रीव जैसे व्यक्ति के को जिन्होंने संग देकर आशा की किरण उनके हृदय में जगा दी, तो हमारा तो इतना दिक्कत ही नहीं है। तो भक्तों को तो निरंतर अभय चरण, और हमारे लिए जो है अभय चरणारविंद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद, उनके चरणों की हम शरण को स्वीकार करेंगे तो हमारे जीवन का डर वैसे ही निकल जाएगा। हम पर तो वैसे ही विशेष कृपा है। और फिर इस प्रकार से सुग्रीव से बात करने के पश्चात हनुमान जी एक सन्यासी का रूप लेकर भगवान राम और लक्ष्मण के सामने प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। और भगवान राम जैसे ही हनुमान जी को देखते हैं तो थोड़ा सा उनको शक हो जाता है। बूढ़ा सन्यासी हाथ में कटोरा लेकर जंगल में भीख मांग रहा है। यहाँ क्या जंगल में भीख मांगने का मतलब है, यहाँ कौन भीख देगा। तो उनको थोड़ा शक हो रहा है कि कोई डीमन है, क्या है जो रूप बदल कर आया है। तो अभी उनको शक हो रहा है, लेकिन अभी उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। और
अब ये देखा जाए तो रावण भी एक सन्यासी का रूप लेकर आया था और हनुमान जी भी सन्यासी का रूप लेकर आए हैं, लेकिन दोनों में भेद है। कि ऐसा बताते हैं रावण ने ऐसे सन्यासी का रूप लिया था जो मठाधीश हो, जिसके हजारों शिष्य हो, जिसका बहुत रुबाब हो, ऐसे सन्यासी का उसने। लेकिन हनुमान जी ने जो सन्यासी का रूप लिया है वो बैगर सन्यासी का रूप लिया है। तो दोनों में बहुत भेद है। रावण ने जो रूप लिया था उससे उसको उनकी ईगो झलकती थी उसकी, लेकिन हनुमान जी ने जो रूप लिया है उससे उनकी ह्यूमिलिटी प्रकट हो रही है। जैसे ही हनुमान जी ने राम जी का दर्शन किया, उनके सारे शरीर से अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे। कटोरा हाथ से छूट गया, हाथ से स्टिक छूट गई, आंसू बहने लगे, उनका शरीर कांपने लगा। उनको समझ में नहीं आया मेरे साथ क्या हो रहा है, उनको पता नहीं लगा, उनको बिल्कुल भी नहीं पता लगा ये क्या हो रहा है। भगवान राम भी देख रहे हैं क्या हो गया अचानक इसको। तो थोड़ी देर बाद वो संभले और अपने आप को उनको नहीं पता क्या हो रहा है अभी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। और फिर थोड़ी देर बाद संभलने के बाद किसी तरह से संभालने के बाद अपना कटोरा लकड़ी उठाया और फिर भगवान राम के पास आते ही उन्होंने प्रणाम कर दिया। तो आके प्रणाम किया तो राम जी और कंफ्यूज हो गए, अरे क्या ये साधु हमको प्रणाम कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। फिर आने के बाद हनुमान जी उनके पास आने के बाद उनसे प्रश्न करते हैं कि आप देखने में राजा लगते हो लेकिन वेश साधुओं का है, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हैं कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप बहुत बहादुर क्षत्रिय हैं, जिसका सबूत आपके हाथों में ये धनुष और बाण है, ठीक है। लेकिन आपका जो गेटअप है साधुओं का है वो बिल्कुल इस बात से मैच नहीं करता, और आप जंगल में भटक रहे हैं। क्षत्रियों का जंगल में क्या काम, ठीक है। और इस घने जंगलों में भी आप नंगे पाँव, इस घने जंगल में आप नंगे पाँव चल रहे हैं, ठीक है। और फिर भगवान राम की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आपने अपना एक ही कंधा क्यों ढका हुआ है ना, आपने अपना एक ही कंधा क्यों ढका हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर कहते हैं कि आपका लेफ्ट कंधा आपने प्रीशियस ऑर्नामेंट से ढका हुआ है, आपका राइट जो कंधा है वो आपने एक्सपोज कर रखा है। तो यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो इन शब्दों में बहुत डिवोशन प्रकट होता है हनुमान जी का। सबसे पहले जब ऑर्नामेंट्स और कपड़ों का वो बात करते हैं तो वो बताते हैं कि ऑर्नामेंट्स और कपड़े वैसे तो अगर देखा जाए लोगों की बात जब की जाती है तो उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए है, लेकिन ये ऑर्नामेंट और कपड़े भगवान की सुंदरता को ढकने के लिए। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि आपने अनकवर कर रखा है, इसको ढका नहीं हुआ, आपसे लोग स्वतः ही इतने आकर्षित हो जाएंगे और उनका हृदय द्रवित हो जाएगा, पिघल जाएगा अगर वो आपकी इतनी सुंदरता को देखेंगे। तो इसलिए आपके लिए कवर करना ज़्यादा उचित है, उनका कहने का ये मतलब है। और फिर दूसरा बताते हैं कि सुंदरता, गहनों की सुंदरता आपसे है, ना कि आपकी सुंदरता गहनों से। तो ये उनका कहने का मतलब है कि गहने आपके शरीर पर आकर और सुंदर लगें, ना कि आपका शरीर और सुंदर लगेगा, ऐसा उनका कहने का मतलब है। और फिर भगवान के वो लंबी भुजाओं का वर्णन करते हैं। तो लंबी भुजाओं का वर्णन करते हुए कहने का उतना मतलब है कि आपकी भुजाएं इतनी लंबी हैं जिसकी लंबाई का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। क्या मतलब है कि अगर ये भुजाएं किसी को प्रोटेक्ट करने पर आ जाएं तो कहीं पर भी वो व्यक्ति वह उसको आसानी से प्रोटेक्ट कर सकती हैं, अगर वह व्यक्ति पूर्ण रूप से उनके ऊपर शरणागत है। जिस प्रकार से द्रौपदी जब पूर्ण शरणागत होगी तो भगवान ने उनकी कैसे मदद कर दी। तो यह प्रश्न सुनकर हनुमान जी के द्वारा भगवान राम ने उनसे बोला, आप हमसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हो, हमको पहले बताइए कि आप कौन हैं। वो बोलते मैं एक सन्यासी हूँ, भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूँ, आपके सामने भीख मांगने आया हूँ। भगवान राम ने बोला, अगर आप भीख मांग रहे हो तो आपके गले में ये हीरे जड़ित हार क्या कर रहा है। हनुमान जी ये बात सुन के ही बोचक्के रह गए, ये क्या, ये हार आपको दिखाई दे रहा है, ये हार दिखाई दे रहा है। बोले हाँ। तो लक्ष्मण जी को बोला, आपको ये हीरे का हार दिखाई दे रहा है।
लक्ष्मण जी ने कौन सा हीरे का हार? मेरे को कोई हार दिखाई नहीं दे रहा, मेरे तो सिर्फ कंठी माला दिखाई दे रही है। तो कह रहे आपको ये हीरे का हार दिखाई दे रहा है। तो ऐसा जब उनको भगवान राम ने ऐसा बोला, तुरंत उनका अपना रूप जो है, जो उन्होंने साधु का रूप ले रखा था, वो ख़त्म हो गया और अपने असली रूप में आ गए हनुमान जी, और भगवान राम को प्रणाम कर दिया उन्होंने। कहते हैं कि वे भगवान के विषय में बताते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति, भगवान के विषय में, जहाँ उससे पहले मूर्ख व्यक्ति होता है, उसको देख कर भी नहीं दिखता, तो ये मूर्ख व्यक्ति है। जो प्रत्यक्ष है वो भी उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति है कि जो उसके सामने प्रत्यक्ष है उसको देखकर समझ जाता है। और जो जीनियस व्यक्ति होता है, बुद्धिमान से कि वो जो छुपा हुआ है उसको भी देख लेता है, और भगवान इन सभी को देख लेते हैं। ये भगवान है जो दिखाई दे रहा है, जो नहीं भी दिखाई दे रहा है उन, है ना, और जो छिपा हुआ है उसको सब कुछ भगवान देख लेते हैं। यह भगवान है। तो भगवान ने उनको देख लिया, और उन्होंने, हनुमान जी ने तुरंत भगवान राम को प्रणाम कर दिया। और फिर ये अपने इस छुपे हुए सीक्रेट डायमंड का सीक्रेट ओपन करते हैं। तो बताते हैं बचपन में जब छोटा था तो मेरी उस समय हनुमान जी का नाम अंजनेय था, यानी अंजना के पुत्र हनुमान नाम नहीं पड़ा है अभी, तो अंजनेय था। माता ने कहा कि वो कहीं जा रही हैं, अगर मुझे भूख लगे तो लाल फल खा लेना। अब मुझको भूख लगी तो मैंने देखा लाल फल मेरे को ऊपर नज़र आया, आकाश में लाल फल, तो उनको सूर्य का तपता हुआ लाल गोला लाल फल नज़र आया। बोले मैंने छलांग लगा दी उसको खाने के लिए, उसके पास पहुंचकर मैंने उसको खा लिया। और तभी राहु वहाँ पर आया था, राहु सूर्य को एक्लिप्स करने के लिए उस समय वहाँ पर आया था। तो अभी मेरी भूख मिटी नहीं, मुझको लगा काला फल है, मैंने राहु को भी खा लिया। तो जब राहु को भी खा लिया, सूर्य को भी खा लिया मैंने, तो वहाँ पर पूरा घूप अंधेरा हो गया, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये बात जब इंद्र को पता लगी कि उन्हें एक छोटा सा बालक ऐसा कर सकता है, मुझको विश्वास नहीं होता। तो समस्या को ठीक करने के लिए इंद्र अपने ऐरावत में बैठकर उस स्थान पर आया जहाँ पर हनुमान जी उपस्थित थे। ऐरावत को देखा हनुमान जी ने, लगा उनको सफ़ेद फल है, तो उसको खाने के लिए कूद पड़े। लेकिन इंद्र ने तुरंत देख लिया इस बात को और अपने वज्र से प्रहार किया, उनकी थोड़ी पर प्रहार किया। थोड़ी यानी हनु कहते हैं जिसको, और उसका यानी जबड़ा, उसको तोड़ दिया। और वो प्रहार इतना ज़्यादा था कि आकाश से हनुमान जी बेहोश होकर गिरने लगे। और वह सब सारे डेमीगॉड जो वहाँ पर उपस्थित थे, ब्रह्मा जी उपस्थित थे, वो अब वापस जाने लगे। तो तभी वो देखते हैं कि हनुमान जी गिर रहे हैं, तो उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की, जाने दो यार ठीक है। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन तभी उन सबकी सांस उखड़ने लगी, देखा कि हवा बंद हो गया अचानक, किसी को हवा नहीं आ रही। सूर्य और जैसी थबड़े ये जौ पर वो पड़ा तो हनुमान जी का मुंह खुल गया, तो सूर्य और राहु बाहर आ गए, तो रोशनी दोबारा आ गई। लेकिन अब हवा रुक गई, एक समस्या निकले दूसरी समस्या आ गई, बोले आसमान से गिरे और खजूर में अटके। तो अब उन्होंने पता लगाया, तो ब्रह्मा जी उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पे उनको ऐसा लग रहा था जहाँ वायुदेव उपस्थित थे, और वायु के पुत्र हैं हनुमान जी। वो डिटेल में बाद में चर्चा करेंगे किस प्रकार से रुद्र और वायु का अवतार है, लेकिन उनको वो प्रकट हुए हैं अंजना के गर्भ से। वायु ने अंजने को गिरने से बचा लिया और उनको एक गुफा में ले आए, क्योंकि उनके पुत्र का ऐसा हालत किया था उनके अपने मित्रों ने, साथियों ने, डेमीगॉड्स ने, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए उन्होंने हवा को रोक दिया। और हनुमान जी वहाँ पर आए, देखा वायु बहुत क्रोध में, गुस्से में, दुख भरी स्थिति में खड़े हुए हैं, तो इसीलिए उन्होंने, ब्रह्मा जी ने वहाँ जाते ही देखकर उनको स्थिति का अंदाज़ा हो गया, तो उन्होंने जाते ही हनुमान जी को, अंजने को आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम दीर्घायु हो, कम से कम उतना आपका जीवन होगा जितना मेरा जीवन है। यहाँ पर ये लिखा है, अमरत्व का वरदान वैसे कहते हैं कि 11 जो क्या बोलते हैं अमर लोग हैं उनमें हनुमान जी भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इतना आप जियोगे जितना मैं जीऊँगा। फिर उसके बाद सभी लोग अंजने को आशीर्वाद देते हैं, अग्नि आशीर्वाद देते हैं कि आपको मैं हर प्रकार के कष्ट से इम्यूनिटी देता हूँ। आजकल सबको यही तलाश है, इम्यूनिटी की तलाश है सब लोग हैं। वायु कहते हैं मैं इनको अपनी स्पीड देता हूँ,
और यमराज कहते हैं कि मैं इनको अच्छा स्वास्थ्य देता हूँ और शाश्वत यौवन देता हूँ। उसके बाद कुबेर कहते हैं मैं इनको विजयी होने का आशीर्वाद देता हूँ, छोटा बड़ा जो भी युद्ध करेंगे उसमें इनकी विजय होगी। वरुण उनको कहते हैं कि इनको किसी भी प्रकार के वाटर बॉडी से या जल के स्रोत से किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। और है ना, फिर विश्वकर्मा आशीर्वाद देते हैं कि इनको किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र कोई खतरा नहीं है इनको, ठीक है। और सूर्य फिर उनको आशीर्वाद देते हैं, अभी सूर्य भी आशीर्वाद दे रहे हैं जिनको निगल लिया था। सूर्य आशीर्वाद देते हैं बुद्धि का, कि आपकी बुद्धि को कोई मैच नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद धन्वंतरी उसको आशीर्वाद देते हैं कि आप के हाथों में हीलिंग टच आ जाएगा। अगर कोई भी दवा आपको स्पर्श करके ली जाती है तो वो अपना काम अच्छे तरीके से करेगी और उसका मिलियन टाइम्स मोर ज़्यादा इफेक्टिव होगी। कोरोना वायरस में जो दवा है उसमें सबको यही देना चाहिए। और फिर उसके बाद बृहस्पति कहते हैं कि वो आयुर्वेद का नॉलेज, ये मैंने बता दिया, हाँ, आयुर्वेद का ज्ञान उनको देते हैं। फिर उसके बाद इंद्र उनको कहते हैं, अभी इंद्र को थोड़ा सा वो लग रहा है यार ये जबड़ा तो तोड़ दिया, अब ये कैसे ठीक होगा, तो थोड़ा सा उनके चेहरे पे मुस्कान है, तो फिर भी उनको कहते हैं कि ठीक है ये जबड़ा क्योंकि आपका टूट गया या हनु आपका नष्ट हो गया है तो इसलिए आपका नाम हनुमान होगा, जिसका जबड़ा थोड़ा सा नष्ट हो चुका है या रोग टूटा हुआ है, ठीक है। और फिर वो बोलते हैं कि आप जो भी कार्य करोगे वो हमेशा उसको याद किया जाएगा और आपका हमेशा गुणगान होगा, ठीक है। आपका गुणगान मेरे गुणगान से भी ज़्यादा होगा। खैर इंद्र का जो गुणगान है वो तो हनुमान के गुणगान के सामने कुछ भी नहीं है। इंद्र की कहीं पूजा नहीं होती, हनुमान जी की कितनी पूजा होती है। और ठीक है, और क्योंकि मेरे वज्र से आपका प्रहार हुआ है इसलिए आपका एक नाम वज्रंग भी होगा, वज्रंग या बजरंगी, ठीक है। और जिसका शरीर वज्र के समान है, पूरा शरीर, थोड़ी को तोड़ा लेकिन पूरा शरीर वज्र के समान बता दिया। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद ब्रह्मा जी के द्वारा दिया जाता है और वो कहते हैं आपको मैं डायमंड नेकलेस दे रहा हूँ, ये किसी को भी दिखाई नहीं देगा, ये आपके माता पिता तक को भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिस दिन इसको देखने वाला व्यक्ति आपसे मिल जाएगा उस दिन आपको ये जानना चाहिए कि वही आपके स्वामी हैं और आपको अपना तन मन धन सर्वस्व उनके चरणों में अर्पण करके पूरा जीवन भर उनकी सेवा में लगना है। तो यह आशीर्वाद उनके द्वारा दिया जाता है कि वो आपके एटर्नल मास्टर होंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये आशीर्वाद उनको दे दिया जाता है। और आज हनुमान जी जिनको ऐसे व्यक्ति के दर्शन हो गए हैं इसलिए तुरंत उनके चरणों में हनुमान जी शरणागत कर देते हैं। और फिर हनुमान जी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, पहले अपने आप को सन्यासी, तो भगवान राम के सामने अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं सुग्रीव का सेवक मैं सुग्रीव का सेवक हनुमान हूँ, तो अपने आप को ऐसे इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये शब्द जैसे ही उन्होंने बोले, अभी तक राम आगे थे, लक्ष्मण पीछे थे और हनुमान जी और राम आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन जैसे ही भगवान राम को ये शब्द बोले हनुमान जी ने कि मैं सुग्रीव सेवक हूँ, भगवान राम पीछे हो गए, उन्होंने लक्ष्मण जी को आगे कर दिया। उसके बाद आगे आने वाले बहुत लंबे समय तक भगवान राम और हनुमान जी का डायरेक्ट वार्तालाप नहीं हुआ, हमेशा लक्ष्मण जी के माध्यम से हुआ, क्योंकि एक उनके जीवन में, हनुमान जी के जीवन में एक परिवर्तन आना चाहिए था, लेकिन उनको लग गया कि मुझसे कोई गलती हो गई है, लेकिन अब वो जो होना था हो गया, अब क्या करें, क्योंकि कुछ गलती हुई है वो समय के साथ ही ठीक हो पाती है। तो अब ये जो उनसे गलती हुई उनको रियलाइज़ हुआ कि अब मेरे जब एटर्नल मास्टर के साथ मेरे का दर्शन हो गया है तो मेरे को जो मास्टर के रूप में सुग्रीव प्राप्त हुए थे उनके साथ डेफिनेटली मेरे संबंध में कुछ परिवर्तन आएगा। उनके संबंधों को छोड़ना नहीं है, त्याग नहीं करना, उनके प्रति लॉयल्टी ग्रैटिट्यूड नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो कि एटर्नल मास्टर हैं भगवान राम, जब उनके साथ संबंध आ गया है तो उनके साथ कुछ ना कुछ, और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया सुग्रीव का सेवक कहकर। ये बात भगवान राम को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी।
ठीक है, तो जो हनुमान जी ने कहा कि मैं सुग्रीव का सेवक हूँ, वो बात तब तक सही थी जब तक वे भगवान राम से नहीं मिले थे। लेकिन अब भगवान राम से मिलने के बाद उनके जीवन में एक बदलाव आना है, क्योंकि जहाँ तक सुग्रीव की सेवा करने की बात है, वह एक प्रकार से उनके ऊपर थोपा गया था। लेकिन जो भगवान राम की सेवा करने का मौका है, ये उनके लिए एक प्रिविलेज है, या उनको दिया गया अधिकार या सेवा दी गई है। सुग्रीव की सेवा करना एक परमानेंट नहीं थी सेवा। भगवान राम की सेवा एक परमानेंट सेवा है। और कैसे वो सुग्रीव के भक्त या असिस्टेंट बन गए, थोड़ा सा इसके विषय में वो बताने लगते हैं कि कैसे मैं सुग्रीव का दास बना। तो बताते हैं कि जब मैं बड़ा हो गया तो मैंने कहा कि सबसे बढ़िया अध्यापक से शिक्षा प्राप्त करनी है। तो पिता केसरी ने कहा कि उसके लिए सूर्य देव के पास जाना चाहिए, वो सबसे बढ़िया अध्यापक हैं। बोले उनके स्कूल में मैंने सूर्या इंटरनेशनल में एडमिशन ले लिया। सूर्या इंटरनेशनल कहना चाहिए या सूर्या इंटरप्लानेटरी स्कूल कहना चाहिए। वहाँ चला गया, उनसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगा तो उन्होंने कहा वैकेंसी फुल। बोले 60 मिलियन सेजिस पहले ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, है ना, आपको बिठाने के लिए भी जगह नहीं है। कैसे ट्रेनिंग होगा जब बैठने के लिए सीट ही नहीं है। तो हनुमान जी ने बोला, एक आउट ऑफ बॉक्स आइडिया निकाला। बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बैठने की जगह मत दो, सिर्फ परमिशन दे दो सीखने के लिए। ठीक है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको परमिशन मिल जाएगी, लेकिन 2 शर्तें कि एक तो आपको हमेशा मुझे फेस करना पड़ेगा। स्टूडेंट के सामने क्या शर्त रखी जा रही है कि आपको हमेशा मुझे फेस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या मतलब है, साइड में नहीं हो सकते, है ना, कोने में छुप कर नहीं बैठ सकते हैं, मुझको फेस करना पड़ेगा। और दूसरा कि मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, कहीं बोलो कि दोबारा बताओ, दोबारा बोलो, मेरा ध्यान नहीं थी, जाए मुझको नींद आ गई थी, जबकि आ गई थी, तो दोबारा नहीं बताऊंगा, बोलो मंजूर है। तो बोले हाँ ठीक है। हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। अब सूर्य तो कभी रुकते नहीं हैं, वो तो हमेशा चलते रहते हैं। तो पहले उनके साथ तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहे, थोड़ी देर के बाद सूर्य जी दिशा बदल लिया, भाई उल्टा हो गया। अब हनुमान जी को उल्टा घूमने लगा वो, लेकिन उन्होंने मेंटेन किया उसको, और 60 दिनों के अंदर ही चारों वेदों में पारंगत हो गए। और अब ये जो कंडीशन रखी हैं सूर्य देवता ने, वो उससे क्या हमको लेसन प्राप्त होता है, वो बताते हैं कि एक विद्यार्थी के द्वारा जो गुरु के प्रति हाईएस्ट एप्रिसिएशन हो सकता है, वो क्या है कि उनके शब्दों को पूर्ण एकाग्रता से सुनना, रैप्ट अटेंशन। ये रैप्ट अटेंशन का प्रभुपाद जी ने भागवतम में भी इस्तेमाल किया है कि रैप्ट अटेंशन होना चाहिए हियरिंग में, है ना, रैप्ट अटेंशन इन हियरिंग। प्रभुपाद जी ने भी ऐसा इस्तेमाल किया है। तो ये एक हाईएस्ट एप्रिसिएशन होता है वक्ता के प्रति। डिग्री पूरी होने के बाद हनुमान जी ने जब गुरु दीक्षिणा के विषय में पूछा, तो सूर्य देव ने कहा कि आपको मेरे पुत्र सुग्रीव का असिस्टेंट बनना पड़ेगा। और हालांकि सुग्रीव हनुमान से हर बात में कम थे, ज्ञान में, बल में, शक्ति में, विजडम में, सब में, लेकिन उन्होंने गुरु की आज्ञा मानकर एक अपने से कम शक्तिशाली व्यक्ति की भी, अपने से कम क्वालिफाइड व्यक्ति की भी का असिस्टेंट बनना स्वीकार किया, क्योंकि गुरु की ऐसी आज्ञा थी। तो इस प्रकार से हनुमान जी सुग्रीव के असिस्टेंट बन गए। सॉरी। उसके बाद हनुमान जी ने अपने विषय में बताया। उसके बाद लक्ष्मण जी अपने विषय में बताते हैं किस प्रकार से वह अयोध्या से आए हैं। भगवान राम अयोध्या के राजकुमार हैं और 14 वर्ष का वनवास मिला है, 13 वर्ष हो चुके हैं। माता सीता को रावण के द्वारा किडनैप किया जा चुका है और हम उनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आए हैं। कबंध के द्वारा हमको भेजा गया है कि सुग्रीव ऐसे व्यक्ति हैं जो हमको मदद कर सकते हैं।
तो भगवान राम उनकी शरण लेने के लिए आए हैं। लेकिन हनुमान जी तो भगवान राम को पहचान चुके थे कि यह शरण किसको किसकी लेनी है। तो वो कहते हैं कि सुग्रीव जैसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होगा जब उनको आपके चरणों की शरण प्राप्त हो जाएगी, और जो भी उनकी शक्ति है, जो भी उनका सामर्थ्य है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वह उससे आपकी सेवा पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे, पूरी तत्परता के साथ करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे। तो इस प्रकार से हनुमान जी के द्वारा आश्वासन दिलाया जाता है। और फिर वो कहते हैं हनुमान जी कि आप तुरंत मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आपको तुरंत चोटी के शिखर पर ले जाता हूँ, पर्वत के शिखर पर ले जाता हूँ, पर्वत की चोटी पर। तो वे समझ गए, क्योंकि वे थके भी हुए थे, राम और लक्ष्मण, उनको जाने में बहुत लंबा समय भी लग सकता है। तो हनुमान जी ने तुरंत बिठाया और उनको ले गए, और रास्ते में उनसे बातें कर रहे हैं, रास्ते में बातें करते हुए बता रहे, हनुमान जी ने उनको बिठा लिया कि कैसे वाली और सुग्रीव का जन्म हुआ था, थोड़ा उसके विषय में बताते हैं। तो हमने कुछ दिन पहले चर्चा किया था, एक शीलावती स्त्री नाम की स्त्री थी जिसके पति का नाम उग्रश्रवा था, जिसको मंडव्य मुनि के द्वारा शाप दिया गया था। मंडव्य मुनि जिसको तीर लगा था, और उन्होंने शाप दे दिया था उग्रश्रवा को कि तुम्हारी सूर्योदय से पहले मृत्यु हो जाएगी। और शीलावती ने कहा अगर मैं भी देखती हूँ सूर्य कैसे उगेगा। तो उसने ऐसा शाप दिया तो सूर्य उगा नहीं अगले दिन। अब सूर्य नहीं उगा तो एक ऐसा दिन था जबकि सूर्य उगा नहीं, तो सूर्य देव का चैरिट ड्राइवर अरुण वो छुट्टी पर था, उसको छुट्टी मिली, उसके लिए हॉलीडे, उसके मतलब कि उसके जीवन का इकलौता एकमात्र ऐसा दिन था जब लॉकडाउन था उसके लिए, है ना। तो उसने सोचा अभी लॉकडाउन है, क्या करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, सूर्य तो निकलेंगे नहीं आज, जब तक ये समस्या हल नहीं होता तब तक मैं घूम फिर के आता हूँ, थोड़ा एंजॉय करके आता हूँ। तो क्या एंजॉय करना है, उसने बोला कि इंद्र के दरबार में मेनका के द्वारा सीक्रेट नृत्य होता है, तो मुझको वो देखना है। बोले उसके लिए पासिस क्या होता है, VVIP पास चाहिए होता है उसको देखने के लिए। बोले वो तो है नहीं मेरे पास। तो क्या करना चाहिए, एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप ले लिया, तो अरुण से वो अरुणी बन गए, और वो उसमें एंटर कर गए, दरबार में एंटर कर गए। इतना सुंदर आकर्षित मनमोहक रूप बना लिया। इंद्र ने जैसे ही देखा वो नृत्य को छोड़ के अरुणी की तरफ आकर्षित हो गए, और उसका संग करने के लिए उसके पीछे पड़ गए। अरुणी ने समझाया भाई मैं अरुणी नहीं हूँ, अरुण हूँ। इंद्र ने बोला अब इस बात का कोई मुझको फ़र्क नहीं पड़ता, और इंद्र ने ज़बरदस्ती उनके साथ संग किया। तो जो संतान की उत्पत्ति हुई वो वाली, इंद्र का पुत्र वाली। और इंद्र ने बोला अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो जा रहा हूँ। तो बेबी उनके हाथ में है, बेबी वाली वो वापस आ गए सूर्य देव के पास वापस आ गए। तो सूर्यदेव ने बोला भाई साहब ये क्या है, ये बच्चा किसका ले आए। तो पूरी कथा सुनाई। सूर्यदेव कह रहे अच्छा ऐसा आकर्षित रूप था, मुझको भी वो रूप देखना है। अरुण ने बोला खतरा कर पहले ये बच्चा है, आप रहने दो, मेरी बात मान लो। बोले नहीं, ज़बरदस्ती किया उन्होंने। तो अरुण ने जैसे ही वो रूप प्रकट किया, सूर्यदेव भी आकर्षित हो गए। तो फिर सूर्यदेव के द्वारा जो पुत्र हुआ वो सुग्रीव। अब 2 बच्चे हो गए, पहले एक था अब 2 हो गए। अब इनका लालन पालन कौन करेगा। तो फिर वो ब्रह्मा जी के द्वारा वो दोनों पुत्रों को जो किष्किंधा के वानर राजा थे, ऋषि का राज उनको दिया गया। और उन्होंने दोनों बच्चों का पालन किया। तो जो इंद्र से पुत्र उत्पन्न हुआ वो वाली, और जो सूर्यदेव से पुत्र हुआ वो सुग्रीव। और दोनों में अपने पिता के गुण थे, और क्योंकि वानर राज के द्वारा उनका लालन पालन किया गया था तो उनका एक्सटर्नल रूप वानर की तरह था। तो इस प्रकार से इन दोनों का जन्म हुआ। और इस प्रकार से हनुमान जी उनको लेकर सीधा सुग्रीव जी के सामने पहुँचे, और सुग्रीव जी के सामने
ले जाकर दोनों आगे उनकी भेंट होती है भगवान राम और लक्ष्मण की सुग्रीव जी से। उनके बीच में क्या वार्तालाप होता है, क्या दोनों एक दूसरे की मदद करने में सक्षम हैं, एक दूसरे की मदद कर पाते हैं, इसके विषय में चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। यस प्रभु, बोलो पवन जी। प्रभु जी एक चीज ये पूछनी है, जैसे कि सुग्रीव जी जो है हनुमान जी जो है सुग्रीव जी की सेवा के लिए थे, और लेकिन सुग्रीव जी इतने समय से परेशान थे, तो पहले हनुमान जी नहीं आए लेकिन अब आए हनुमान जी सुग्रीव जी को हेल्प करने के लिए। इसके पीछे ऐसा कुछ रीजन था क्या प्रभु जी? जब डिग्री पूरी हुई, जब गुरु दक्षिणा मांगी गई, उसके बाद ही आए ना। ओके, ठीक है ना। यस प्रभु जी। उसे वो क्या कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को प्राप्त नहीं होता। यस प्रभु जी। बता रहे थे कि जब राम जब बेटा हो गए थे, जब उनका बेटा जैसे जब वो सीता माता की याद आने लगी, तो लक्ष्मण जी ने जो काउंसलिंग दी थी, तो मतलब ये तो थोड़ा ये तो मतलब मॉरल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप जो है अपनी ड्यूटीज़ पे ध्यान दीजिए, आप अपने वर्क पर ध्यान दीजिए, और जो व्यक्ति बहुत बेटर नहीं होता है, ये तो मॉरल इंस्ट्रक्शन है, स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन तो नहीं। आई मीन ये ड्यूटी ऐसा नहीं है कि एक साधक के लिए अपनी ड्यूटीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, उसके लिए भी अपनी ड्यूटीज़ की वैल्यू है। किस वक्त क्या करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक साधक, अगर एक साधक भी है तो उसकी कुछ स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और उसकी कुछ रूटीन ड्यूटीज़ हैं, सेवा से जुड़ी हुई जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ है उसके लिए, सब कुछ है। तो सबका समय के अनुसार पालन करना, किस समय क्या करना है, ये बहुत आवश्यक है। तो भगवान राम को जो लक्ष्मण जी के द्वारा निर्देश दिए गए, उस समय उन निर्देश की सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, इसीलिए वैसे निर्देश दिए गए जो उस समय आवश्यकता थी। इसलिए उनका नेचर इस प्रकार से है, क्योंकि वो विविल्डर हो रहे थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माता सीता का पता लगाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए, उसमें ढीले पड़ रहे थे। इसीलिए, और जब अगर उसमें ढीले पड़ जाएंगे तो फिर कैसे उम्मीद करेंगे कि उसमें सफलता हाथ होगी। इसीलिए जिस प्रकार से अगर देखा जाए, एक एग्जाम्पल से, विद्यार्थी है, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उस समय उसके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, श्रीमद् भागवतम का 8 घंटे अध्ययन करना या अपनी कोर्स बुक का 8 घंटे अध्ययन करना? तो जो विद्यार्थी उस समय श्रीमद् भागवतम का 8 घंटे अध्ययन करता है, उसको समझा दिया जाता है तुम ना भक्ति का नाम खराब करने वाले हो, तुम भक्ति के नाम पर दब्बा बनने वाले हो। तो जब पढ़ना चाहिए छुट्टियों में तो तुम किताब को हाथ लगाओगे नहीं। अभी सारी लीला स्मरण अभी हो रहा है। तो वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागने वाली बात है। उस समय विद्यार्थी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी पुस्तकों को ज़्यादा पढ़े, अपनी 16 माला का जप करे, और अगर अध्ययन करना है, मना नहीं है, 1 घंटा करे, बाकी अपना सारा समय अपना कोर्स बुक को पढ़ने में लगाए। ये उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, ये उसकी ड्यूटी है उसके बाद। और जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे तब 8 घंटे क्या 10 घंटे पढ़ना चाहिए। तब उसको याद आएगा कि मुझको और कुछ भी करना है, तब उसको वर्कशॉप जाना होगा, तब वो अलग अलग कार्यों में जाना होगा। तो जो जिस वक्त जब जैसा आवश्यकता है वो उस वक्त करना। उसी समय बोले प्रभु जी आप मुझको प्रचार में नहीं लगा रहे, प्रभु जी मुझको कोई डिवाइस दे दो करने के लिए प्लीज़, है ना। तो उस समय उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, उस समय उससे एक्सपेक्ट किया जाता है
कि अपना एग्ज़ाम्स अच्छे देगा, अपना अच्छे मार्क्स को लेकर आएगा, अच्छे ग्रेड्स को लेकर आएगा। तो इसी प्रकार से जो से इंस्ट्रक्शन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था वो इंस्ट्रक्शन लक्ष्मण जी के द्वारा दिया गया, देश काल परिस्थिति के अनुसार। तो बेस्ट सूटेबल और हाईली रिक्वायर्ड जो इंस्ट्रक्शन था वो लक्ष्मण जी के द्वारा दिया गया। उस समय उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, ठीक है, क्योंकि वो अपना कंपोज़र भी खो रहे थे, बिल्डर हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। और वैसे भी लक्ष्मण जी के माध्यम से हमें है कि हमारे जीवन में जब ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं तो इंस्ट्रक्शन तो हमारे लिए है, बेसिकली भगवान के लिए तो है ही, ठीक है, लीला का एक अंग है, लेकिन सारा इंस्ट्रक्शन तो हमारे लिए है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सभी का। तो जो ये लीलाएं होती हैं इनको दो तरह से हमको देखते हैं, दो तरह से। कथा कैसे मूव करती चली जाती है वो ऊपर है, सतह, लेकिन जब डीप में क्या है, डीप में उस कथा का क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमारे अपने पर्सनल जीवन में, दैट इज़ कॉल्ड द हिडन ट्रेजर ऑफ दीज लीलास और कथास। तो वो हमको अपने जीवन में अप्लाई करना है। मैंने बताया था अगर अधिक प्रेम है जिसके कारण व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक रहा है, ज़्यादा मोरोस हो रहा है, ज़्यादा चिंता कर रहा है, अपने प्रेमी के एब्सेंस के कारण इतना बिविल्डर हो गया, इतना डिप्रेस हो गया कि अपने कर्तव्य ही भूल गया, तो वो खराब है। और अपने पास्ट के विषय में इतना ज़्यादा चिंता किया कि करंट में, प्रेजेंट में उसको क्या कार्य करना चाहिए ताकि उसका भविष्य उज्जवल हो जाए, तो वो खराब है। तो वो इतना उचित नहीं है। इसलिए ये भी बताया था कि बैलेंस बना कर रखना है, ठीक है। एक साधक के लिए बैलेंस की स्थिति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो इस स्तर पर होते हैं, वो कैसा भी कर सकते हैं, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है। जिस प्रकार से गोपीज वृंदावन की, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है। जब भगवान गए तो उन्होंने कैसा अपना प्रेम के भाव को प्रकट किया, लेकिन हमारी ऐसी अभी स्थिति नहीं है। हम तो अभी साधक के स्तर पर हैं। हमारा एक पाँव इधर है भक्ति में, दूसरा पाँव हमारा अभी दुनियादारी में है। तो फिर बैलेंस बना कर रखना पड़ेगा ना, ठीक है। ओके, लेट्स वाइंड अप हियर, विल कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, हिताई गौर प्रेमानंदे। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, हिताई गौर प्रेमानंदे।